नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। और दोस्तों, आज की क्लास हिंदी भाषा से ही होने वाली है, लेकिन आज हम लोग इस क्लास में सीटेट से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पिछले काफ़ी दिनों से बहुत से स्टूडेंट का आ रहा था कि सर जो सीटेट में हिंदी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं उस पर चर्चा कीजिए और उससे संबंधित कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करवाइए। तो दोस्तों, आप लोगों की डिमांड पे आज ये हम लोग क्लासेस शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो अभी हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 2023 में जो जनवरी में पूछा गया था। इससे पहले दोस्तों ऑनलाइन पेपर होता था, तो अब की बार जो पेपर होने वाले हैं वो ऑफलाइन होने वाले हैं, लेकिन मॉडल वहीं रहेगा दोस्तों, सेम टू सेम। तो हम लोग आज हिंदी भाषा में जो क्वेश्चन के पैटर्न आते हैं, क्या आते हैं, किस मॉडल पे आते हैं, तो उसको हम लोग देखेंगे और कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। अगर आप लोग इस पेपर को रिवाइज कर लेते हैं, जो मॉडल है अगर 10-5 मॉडल ही कर लेते हैं तो फिर पेपर बहुत ही आसान हो जाएगा देने में, बहुत सारे क्वेश्चन सेम टू सेम उठ के आ जाएंगे। तो चलिए हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखते हैं कि किस पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहा है, कौन से मॉडल पे आ रहा है। तो ये आज जो हम लोग सॉल्व करेंगे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जनवरी में जो 2023 में हुआ था। हिंदी भाषा से संबंधित दोस्तों 30 क्वेश्चन आते हैं। तो ये 1 से 5 तक प्राइमरी का ये सेट है, तो हम लोग इसको देखेंगे। अगली क्लास में हम लोग जूनियर वाला जो होगा 6 से 8 तक वाला हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग इसको शुरुआत करते हैं। और देखिए, सबसे पहला ही क्वेश्चन दिया है इसमें निर्देश, जिसमें दिया है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो दोस्तों सबसे पहला ही क्वेश्चन है गद्यांश से। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। और ये दिया है गद्यांश ऐसे कि जंगल काटकर मैंने गांव खड़े किए, कस्बे और नगर बनाए, मैं भूमि के साथ बिकता रहा, मैंने धीरे धीरे महानगर बनाया जिनमें कारखानों मिलों का दैत्य शोर और धुआं उगलने लगा, मैं उनकी चिमनियाँ की छाया में रात दिन पसीना बहाता रहा, बैलगाड़ी से रथ बने, हमने भाप से चलने वाले इंजन गढ़ लिए, इंजन जो ज़मीन पर दौड़ते थे, पानी पर तैरते थे, रेलगाड़ी रेल बनी और नाव जहाज, रेल पानी में आग लगा, घंटों में सैकड़ों मील दौड़ने लगी, जहाज आसमान चुमती लड़ते पर तूफानों में नाचने लगे, पर मैं वहीं का वहीं रह गया, वहीं का वहीं मजदूर। दोस्तों ये रहे गद्यांश। गद्यांश को हम लोग जब भी सॉल्व करेंगे तो इसको एक बार उसके अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे और अच्छे से। और इससे जो क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों, तो इसी गद्यांश से ही हम लोग को उत्तर देना होता है। आइए हम लोग जैसे क्वेश्चन देख लेते हैं और कि क्वेश्चन कैसे रहते हैं। तो जैसे यहाँ पे है जो दिया था प्रीवियस ईयर में पेपर में, और देखिए क्वेश्चन क्या दे रहा है कि ऐसे है क्वेश्चन कि मीलों का दौर, और आगे दिया है मीलों का दैत्य शोर, फिर डैश 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 में रेखांकित पदों का आशय है। तो देखिए मीलों का दैत्य कहाँ दिया है इसमें, ऊपर वाले जब एक बार हम लोग अच्छे से पढ़े हैं जब गद्यांश को, तो इसमें हम लोग देख लेंगे कि मीलों का दैत्य कहाँ है। और फिर उसके बाद तो देखिए जैसे यहाँ है मीलों का दैत्य शोर और धुआं उगलने लगा। ठीक, देखिए आगे इसमें क्या दे रहा है ऑप्शन में, ये जो 4 ऑप्शन है कि मीलों से निकलने वाली धीमी ध्वनि, मीलों से निकलने वाली भयानक ध्वनि, मीलों से निकलने वाली दैत्यकार ध्वनि, और मीलों से निकलने वाली दैत्यों की ध्वनि। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा इसमें, ये जो बी है ऑप्शन नंबर ये बी सही हो जाएगा, मीलों से निकलने वाली भयानक ध्वनि। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका बी सही हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, और वो अगला क्वेश्चन ऐसे है कि रात दिन पसीना बहाना वाक्य से क्या तात्पर्य है। और ये 4 ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे। तो रात दिन पसीना बहाना से तात्पर्य क्या है हम लोग देखेंगे। तो इसमें हो जाएगा अथक परिश्रम करना दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये सी सही हो जाएगा। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट लेते चलिए साथ में, या आप लोगों को अगर ये पेपर चाहिए PDF में तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आप लोगों को ये भेज दिया जाएगा PDF। चलिए समय बहुत कम है दोस्तों, अब आज
29 तारीख हो ही गया है, तो अब 20 तारीख को पेपर है, मात्र मान के चलिए तो 17-18 दिन बचे हैं पढ़ने के लिए। तो अब हम लोग इतने दिनों में दोनों पेपर से हिंदी भाषा में जो भी क्वेश्चन आते हैं तो लगभग 30-40 पेपर से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और आप लोगों का साथ मिलता रहा तो हम सॉल्व कर ही देंगे, हम और आप मिलकर दोनों लोग। चलिए अब अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, और अगला ये क्वेश्चन है कि बैलगाड़ी से रथ बनने भाप से चलने वाले इंजन गढ़ लिए का भाव है। तो यहाँ भाव पूछा है दोस्तों कि इस जो वाक्य दिया है इसका भाव क्या है, बैलगाड़ी से रथ बने भाप से चलने वाले इंजन गढ़ लिए का भाव है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों आपका मनुष्य ने विकास की राह पकड़ ली। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, जो ये ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शन है कि मनुष्य को बैलगाड़ी से रथ बनाना आ गया, भाप वाले इंजनों का आविष्कार कर लिया, बैलगाड़ी से रथ बनाना सरल कार्य था, तो ये तीनों ऑप्शन गलत है। जो ऑप्शन नंबर ए है कि मनुष्य ने विकास की राह पकड़ ली, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दोस्तों कभी कभी ऐसा होगा हम लोगों का कि चारों का चारों ऐसा लगेगा कि ऑप्शन सही है, लेकिन उसमें से एक जो सबसे बेटर रहता है, नहीं कहते हैं, जैसे मान लीजिए इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है हम लोगों को, तो आता तो सबको है कहीं ना कहीं, जब वो क्वेश्चन पूछा जाता है तो 10 में कोई 7 बताता है, कोई 6 बताता है। हो सकता है ऐसा भी कभी आता है सिचुएशन कि 4 कैंडिडेट है, चारों 7 को 7 क्वेश्चन बताया 10 में से, तो उनमें से जब बेटर छांटना होगा तो जो उनमें से स्किल जिसके पास होगी, बोलने का तरीका अच्छा होगा, परफॉर्मेंस जिसका अच्छा होगा, फिर उसको चूज किया जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे ऑप्शन का है, जो चारों में से बेटर होगा उसको हम लोगों को चुनना होगा क्वेश्चन के अनुसार। तो उसके अनुसार क्वेश्चन नंबर ए जो इसका है ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे, और अगला क्वेश्चन है गद्यांश सही समय। गद्यांश में किसकी बात कही गई है? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पे इसमें लिखा गया है कि गद्यांश में किसकी बात कही गई है। तो इसमें दोस्तों गद्यांश में मजदूर की बात कही गई है, जो हम लोग सबसे लास्ट में देखे ही, तो ये मजदूर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों सही। गद्यांश अगर आप लोग ऐसा लग रहा होगा कि नीचे कैसे क्वेश्चन हो रहा है, तो आप लोग गद्यांश का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, साइड में कॉपी पे कहीं लिख लीजिएगा, बाकी जब क्वेश्चन कराएंगे तो साथ में क्वेश्चन करते चलेंगे तो ऐसे समझ में आएगा। नहीं तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके और फिर उसके बाद एक बार अच्छे से पढ़ के उसके बाद करेंगे। जैसे देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि धीरे धीरे युग्म शब्द है, धीरे धीरे शब्द युग्म है, और आगे दिया है विलोम शब्द, यौगिक शब्द, पुनरुक्त शब्द और रूढ़ शब्द। तो इसमें से कौन सा है? तो दोस्तों इसमें से हो जाएगा पुनरुक्त शब्द। तो ऑप्शन नंबर इसमें से बी सही हो जाएगा। और ऐसा है दोस्तों कि जैसे कि अगर 2 बार कोई शब्द आता है लगातार तो वो पुनरुक्त शब्द में उसे कहते हैं दोस्तों। तो ये धीमे धीरे जो आया है तो ये पुनरुक्त शब्द हो जाए। जैसे और भी ऑप्शन होते हैं, जैसे बार बार आ जाता है, साथ साथ आ जाता है, तो ये अगर एक साथ 2 शब्द आ रहे हैं तो उसे पुनरुक्त शब्द कहेंगे दोस्तों। ये शब्द अगर आप लोगों को व्याकरण से भी संबंधित पढ़ना है होता है, जैसे कि अभी बहुत सारे हमारे जो दोस्त होंगे वो नए कैंडिडेट होंगे तो नहीं समझ पाते होंगे कि कहाँ से है। कितने लोग अभी आप ऐसे डाल दिए होंगे कि चलिए अब की बार देखते हैं कैसा पेपर आता है। तो आप लोगों को अगर व्याकरण से संबंधित कक्षाएं अगर नियमित रूप से भी चाहिए तो आप लोग हमारे इसी चैनल पे एक हिंदी व्याकरण नाम से प्लेलिस्ट बना है हमारे यूट्यूब चैनल में, तो आप लोग वहाँ से जाके और पूरी क्लास कर सकते हैं, जिसमें वर्णमाला, संधि, वर्तनी अभी तक पढ़ा दी गई है और आगे क्लास जारी है। जैसे क्लास होती है तो उससे संबंधित 50 क्वेश्चन भी सॉल्व कराए जाते हैं, और एकदम बिल्कुल आपको बारीकी से एक एक शब्द मतलब एकदम सरल भाषा में आपको पढ़ाने की कोशिश किया जाता है। और ऐसा कहे तो शून्य से शिखर तक ले जाता है, एकदम शून्य से शुरुआत करते हैं और एकदम हम लोग लास्ट में ले जाकर अच्छे से बिल्कुल समाप्त करते हैं। बहुत बोरिंग भी क्लास नहीं होती है दोस्तों। एक बार आप लोग जाइए, क्लास जरूर कीजिए और रिस्पांस देखिए, उसका दीजिए आप लोग। चलिए हम लोग हालांकि इस क्वेश्चन को देखते हैं आगे है क्वेश्चन नंबर 6 कि जंगल काटकर मैंने गांव खड़े किए, कस्बे और नगर बनाए, वाक्य का आशय है कि, और आगे 4 ऑप्शन ये दे रहा है। देखिए ये 4 ऑप्शन तो दे रहा है कि गांव, कस्बे और नगर बनाने के लिए जंगल काट दिया गया, गांव, कस्बे और नगरों के लिए जंगल काटना अनिवार्य था, जंगल की भूमि साफ करके गांव, कस्बे और नगरों का निर्माण किया, और चौथा ऑप्शन है कि जंगल के अधिकता के कारण गांव, कस्बों के निर्माण का असंभव था। तो यहाँ पे आपको दोस्तों हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कि जंगल की भूमि साफ करके गांव, कस्बे और नगरों का निर्माण किया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा कि जंगल की भूमि साफ करके गांव, कस्बे और नगरों का निर्माण किया।
अगला हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है कि रेल पानी में आग लगा, घंटों में सेकेंड मील दौड़ने लगी, वाक्य से क्या तात्पर्य है। ये और 4 ऑप्शन दे रहा है कि भाप वाले इंजनों की सहायता से तेज गति से यातायात के साधन बना लिए, पानी में आग लगने से रेलगाड़ी दौड़ने लगी, पानी में आग लगाना कठिन काम है, और पानी और आग का साथ संभव नहीं है। तो इसमें से हम लोग सबसे उपयुक्त जो होगा आंसर उसको हम लोग चूज करेंगे। तो इसमें हो जाएगा आपका कि भाप वाले इंजनों की सहायता से तेज गति से यातायात के साधन बना लिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही हो जाएगा, ये ऊपर वाला जो है इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि फिर धीरे धीरे मैंने महानगर बनाए, वाक्य से रेखांकित शब्द कारक है। तो इसमें कौन सा कारक है दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कर्ता कारक, क्योंकि फिर धीरे धीरे मैंने महानगर बनाए वाक्य में रेखांकित शब्द का कारक है, तो कर्ता हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। कार्य को करने वाला दोस्तों कर्ता कहलाता है। तो फिर दिया है इसमें कि फिर धीरे धीरे मैंने महानगर बनाए, तो वाक्य में मैंने शब्द करता है दोस्तों, जैसे ये है मैंने, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे, और अगला क्वेश्चन भी सेम है, गद्यांश से संबंधित है। तो चलिए पहले हम लोग गद्यांश पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पे पहुँचेंगे। तो जैसे कि दिया है गद्यांश, देख लीजिए यहाँ पे मिस टाइपिंग हो गया है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। और आगे ये गद्यांश है, यहाँ से देख लीजिए आप लोग, ये गद्यांश है यहाँ से। और गद्यांश ऐसे है, साथ में आप लोग हमारे पढ़ते चलिए कि एक समय था जब प्रकृति ने मनुष्य को अपनी मुट्ठी में बंद रखा था। ठीक, सभ्यता के विकास के साथ ही प्रकृति मनुष्य की दासी बन गई। जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, प्रकृति मनुष्य की दासी बन गई। और आगे दे रहा है कि अब ऊंचे भवनों में रहने वाले मानव ने अपने ऐशो आराम के लिए अनगिनत साधन, अनगिनत हो गया दोस्तों, यहाँ पे अनगिनत रहेगा, तो अनगिनत साधन जुटा लिए हैं। क्या जल, क्या थल, क्या अंबर, क्या सभी मनुष्य के अधीन है। और आगे दे रहा है कि अब कोई ऐसा रहस्य नहीं जिसका व्यापक ज्ञान मानव को ना हो। एवरेस्ट के सर्वश्रेष्ठ शिखर को भी मनुष्य के सामने नतमस्तक होना पड़ा। इसका कारण है मानव का अदम्य साहस, कभी न हार मानने वाली प्रवृत्ति। देखिए हार लिख दिया है, यहाँ पे हार रहेगा दोस्तों। और आगे है, यह जरूरी है कि सफलता पाने के लिए ध्येय तक पहुँचे कि तेज उत्कंठ, तेज नहीं रहेगा दोस्तों, तीव्र उत्कंठ रहेगा। यहाँ पे तेज दे दिया है, आप लोग इसको भी देखिए यहाँ पे ये है, वो मिस टाइपिंग हो गया है, तो आप लोग यहाँ तीव्र कर लीजिएगा। तो तीव्र उत्कंठ, लगन और आत्मविश्वास होना ही चाहिए, पर परमावश्यक है साहस, हिम्मत। जहाँ साहस है, विवेक है, समर्थ है, शक्ति है, बुद्धि है, वहाँ सफलता भी बाहे पसारे खड़ी रहती है। संसार में ऐसा कोई कार्य है जिसे पुरुष सफलतापूर्वक नहीं कर सकता है। और देखिए आगे अब क्वेश्चन इसी से संबंधित दे रहा है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो देखिए ये रहा क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 9। तो इसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रहा है कि सभ्यता के विकास के साथ ही मनुष्य की प्रवृत्ति मनुष्य की दासी बन गई है। वाक्य से वास्य है, प्रकृति के मनुष्य की दासी बन गई है, और वाक्य से आशय है। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ये 4 ऑप्शन दे रहा है इसका, तो इसमें हो जाएगा आपका कि दे रहा है 4 ऑप्शन क्या है कि सभ्यता से प्रकृति को अपनी दासी बना लिया है। और फिर आगे दे रहा है कि सभ्यता के विकास के साथ मनुष्य ने प्रकृति को अपने नियंत्रण में कर लिया है। और अगला है कि प्रकृति आरंभ से ही मनुष्य की दासी है और प्रकृति और मनुष्य का अटूट रिश्ता है। तो देखिए प्रकृति आरंभ से मनुष्य की दासी है, ये तो कभी पॉसिबल है नहीं, क्योंकि पहले प्रकृति है उसके बाद ही मनुष्य है। यहाँ पे प्रकृति और मनुष्य का अटूट रिश्ता है, रिश्ता तो है दोस्तों, पर इसकी दासी नहीं है। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी सही कि सभ्यता के विकास के साथ मनुष्य ने प्रकृति को अपने नियंत्रण में कर लिया है, यानी दासी बना लिया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 9 का। अगला देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि अब कोई ऐसा रहस्य नहीं जिसका व्यापक ज्ञान मानव को ना हो से तात्पर्य है। और आगे दे रहा है यहाँ पे ऑप्शन ये 4 दे रहा है कि मानव को रहस्य खोजने का शौक है, मानव की प्रवृत्ति खोजी होती है, मानव को प्रकृति के रहस्यों का भरपूर ज्ञान है, मानव के सम्मुख रहस्य टीक नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि मानव को प्रकृति के रहस्यों का भरपूर ज्ञान है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो बेटर ऑप्शन रहेगा दोस्तों वहीं चूज करना है। देखिए मानव को रहस्य खोजने का शौक है, ये भी सही है। प्रकृति
प्रवृत्ति खोजी होती है। मानव, ये भी सही है, लेकिन सबसे बेटर जो है वो हम लोग को खोजना है। तो उसमें से मानव को प्रकृति के रहस्यों का भरपूर ज्ञान है, तो ये सही है दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे अगला, और अगला ऐसे है कि गद्यांश के आधार पर मानव की प्रवृत्ति है ये, और ऑप्शन दे रहा है कि हार न मानने वाली, जुझारू, अदम्य साहस और खोजी। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही, जुझारू। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन ऐसे है कि कैसे व्यक्ति सभी कार्य सफलता से प्राप्त कर लेते हैं। तो आलसी, साहसी, अलसी नहीं रहेगा दोस्तों, अलसी मतलब फिर वो गांव खाने वाली जो अलसी होती है ना, वो हो जाएगी। तो अलसी नहीं रहेगा, यहाँ पे आलसी हो जाएगा। मिसप्रिंट हो गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए साथ पढ़ रहे हैं तो हम तो उस पर बात कर ही रहे हैं, जहाँ थोड़ा सा मिस टाइपिंग हो गया है। फिर साहसी, फिर विलासी और विश्वासी। तो इसमें से बता रहा है कि कैसे व्यक्ति सभी कार्य सफलता से प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, साहसी, जिसमें दोस्तों अदम्य साहस है, वहीं कुछ भी कर सकता है। नहीं तो जो आलसी रहेंगे वो तो करना शुरुआत ही नहीं करेंगे, जो विलासी रहेंगे वो फिर अपने भोग विलास जीवन में ही लगे रहेंगे। जैसे एक है ना कथन कि चरत धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, और सुबरन को खुजस फिरस चोर बेहचारी। ऐसा ही है दोस्तों, साधु बेहचारी चोर, उसका तात्पर्य ये है, और ये श्लेष अलंकार में आता है। यहाँ पे बातों बातों आया तो बता दिए कि अब उस श्लोक का जो भी है पद, उसका तात्पर्य आया है कि जो साधु होता है तो, और एक लेखक है और एक व्यभिचारी है, तो व्यभिचारी को शुभरन का अर्थ होता है सुंदर स्त्री। उसको लगेगा कि ये सुंदर स्त्री, जो लेखक है उसको सुंदर अक्षर लगेगा, और जो वहाँ पे साधु महात्मा है उसको परमात्मा लगेंगे दोस्तों। ऐसा तो मान के चलिए यहाँ पे वहीं है। तो जो साहसी रहेगा दोस्तों वहीं कार्य करने के लिए उठेगा। बाकी जो आलसी है, अभी भी जैसे कुछ हमारे दोस्त होंगे सोच रहे होंगे कि चलिए अब तो 5 दिन रहेगा तो पढ़ना शुरू करेंगे, हो जाएगा। और जो साहसी लोग हैं, कह सकते हैं जो हमारी क्लास देख रहे हैं, लगे हैं आज से, तो फिर नंबर दोस्तों अच्छा आएगा। नहीं तो यही होता है कि 2 नंबर से रुक गया, 4 नंबर से रुक गया, नहीं होगा किसी वजह से, अगली बार देख लेंगे। चलिए ठीक है, जब जगह तभी सवेरा। शुरुआत करते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन ऐसा है कि सर्वोच्च का संधि विच्छेद है। क्लास नंबर 13 सर्वोच्च का संधि विच्छेद है, और यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहा है। सर्व प्लस उच्च, सौ प्लस उच्च, सर्व प्लस उच्च और सर्व प्लस उच्च। देखिए यहाँ पे बीच में प्लस छूट गया है, यहाँ पे प्लस रहेगा दोस्तों, सर्व प्लस उच्च। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सर्व प्लस उच्च, सर्वोच्च हो जाएगा दोस्तों। और ये कैसे होगा, तो ये संधि अभी जस्ट पीछे क्लास में दोस्तों लिए हैं हम, और वहाँ पर डिटेल बात किया गया है कि कौन सा सब कौन कौन से जब वर्ण मिलते हैं तो क्या बनता है। और मतलब क्लास बहुत बेहतरीन ढंग से ली गई है। अभी तक जो भी हमारे दोस्त देखे हैं उस पर अच्छा रिस्पांस दिए हैं। और आप लोगों से भी निवेदन है कि अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर अभी समय नहीं है तो जब आपको समय मिले तो आप जाके एक बार संधि देख लीजिएगा। क्योंकि देखिए व्याकरण तो हर एग्जाम में आना है। आप लोग हर एग्जाम से मतलब जो भी वनडे एग्जाम हो रहे हैं लगभग, तो अछूता का कोई एग्जाम रहा नहीं है, तो आप लोग जाइए एक बार अच्छे से देखिए, और वहाँ पे जो कमी हो बताइएगा, उसको और भी पूरा किया जाएगा। बाकी हर टॉपिक को अच्छे से समाप्त किया जाता है। अगले क्लास में कम से कम 100 क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं, और जैसे एग्ज़ाम आएगा कोई तो कंटिन्यू फिर क्वेश्चन उस पर सॉल्व करवाए जाएंगे दोस्तों। जैसे अभी सीटेट का या तो बहुत से दोस्त का डिमांड किए, तो आप लोगों के डिमांड पे ये शुरू किया गया। तो चलिए अब आगे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अनगिनत में उपसर्ग है दोस्तों। अनगिनत हो गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा अनगिनत में उपसर्ग है, तो कौन सा उपसर्ग है आप भी लोग बता दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अन, अनगिनत में दोस्तों अन हो जाएगा। और यहाँ पे आप लोग को और बता दें कि यहाँ पे अनगिनत, ये अनगिनत है वहाँ पे दोस्तों। तो चलिए ये रहा। अब हम लोग आगे शुरुआत करते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन ऐसे है कि एवरेस्ट के द्वार मनुष्य के सामने नतमस्तक होने से तात्पर्य है। क्या है तात्पर्य, तो आइए ऑप्शन देखते हैं। पहला है पैरों में झुक जाना, दूसरों को प्रणाम करना, तीसरा एवरेस्ट की चढ़ाई पूर्ण करना, और चौथा है एवरेस्ट पर पहुंचकर सभी को नमन करना। तो इसका तात्पर्य हो जाएगा दोस्तों एवरेस्ट की चढ़ाई पूर्ण करना। एवरेस्ट के द्वार मनुष्य के सामने नतमस्तक होने से है, एवरेस्ट के द्वारा होगा दोस्तों। यहाँ पे एवरेस्ट के द्वारा मनुष्य के सामने
नतमस्तक होने से तात्पर्य है कि एवरेस्ट की चढ़ाई पूर्ण करना। अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। और क्वेश्चन नंबर 16 वो ऐसे है कि भाषा, क्वेश्चन नंबर 16 ऐसे है कि भाषा एक व्यवस्था के रूप में इस बारे में चिंतन करने की योग्यता क्या कहलाएगी। भाषा एक व्यवस्था के रूप में इस बारे में चिंतन करने की योग्यता क्या कहलाएगी। और ऑप्शन क्या है, अधिभाषिक जागरूक, और फिर अगला दे रहा है विमर्श विश्लेषण, फिर सी नंबर दे रहा है यहाँ पे देखिए ऑप्शन थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, द्विभाषिक जागरूक है दोस्तों, यहाँ पे जागृत तो नहीं है, ये देखिए यहाँ पे मिसप्रिंट, थोड़ा सा टाइपिंग में काफ़ी मिसप्रिंट हो गया, इसको सुधार किया जाएगा अगले पेपर में। बाकी आप लोगों को गलत नहीं पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल द्विभाषिक है और ये जागरूक है। और अगला है विषय वस्तु विश्लेषण। तो ये 4 ऑप्शन है, आप एक बार और पढ़ दे रहे हैं कि अधिभाषिक जागरूक है, विमर्श विश्लेषण है, द्विभाषिक जागरूक है और विषय वस्तु विश्लेषण है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अधिभाषिक जागरूक, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन ऐसे है कि निम्नलिखित में से ध्वनि की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। और ये ही वर्णमाला जब हम पढ़ाए थे तो सबसे पहला परिभाषा जो बताए थे तो यही बताए थे कि ध्वनि की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो यहाँ पे हो जाएगा स्वनिम, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, स्वनिम। और अब हम लोग, आप लोग उससे फिर हम कह रहे हैं कि आप लोग जैसे जाइए दोस्तों, ये कह रहे हैं कि आप लोग जैसे इसको, हाँ बात कर रहे थे स्वनिम की, तो आप लोग अगर आप लोगों को वर्णमाला पढ़ना है दोस्तों तो अब हमारा ही क्लास है, हमारा ही क्लास है मतलब दोस्तों कि हम क्लास लिए हैं वर्णमाला से संबंधित, और वर्णमाला व्याकरण में सबसे पहला क्लास है। तो आप लोग जाके वर्णमाला देख सकते हैं, वहाँ पे थंबनेल में ही बहुत बड़ा बड़ा शब्दों में लिखा गया है वर्णमाला, तो आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। आइए हम लोग अगला क्लास देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। और अगला क्वेश्चन ऐसे है कि एक मिनट, हाँ अगला क्वेश्चन ये है कि अतुल्य कालिक अधिगम का उदाहरण है। तो ये है दोस्तों इसमें पाठ्य पुस्तक। बाकी जो है तुरंता संदेश, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और तुरंता वार्तालाप, ये तीनों ऑप्शन गलत है और इसमें ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि जब अध्यापक अपनी कक्षा में बच्चों को उपयुक्त प्रभावशाली संप्रेषण दिखाने के लिए नियम बताते हैं तो वह किस बात पर बल दे रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका दोस्तों कि परिणामवादी पे, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बाकी अर्थ विज्ञान, स्वर विज्ञान और रूप विज्ञान ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि 2 माह के आसपास, माह नहीं है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे माह हो जाएगा, मंथ वाला माह, ये हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा कि 2 माह के आसपास बच्चे स्वर समान ध्वनियाँ निकालते हैं, इसे क्या कहा जाएगा। तो इसे को दोस्तों कुजल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा, कुजल। 141 का हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, कुजल सही हो जाएगा। अब अगला हम लोग देखेंगे, और अगला क्वेश्चन है कि निष्पादन और क्षमता में विरोधाभास करके द्वार दर्शाया गया है। द्वार नहीं होगा दोस्तों, आप लोग को फिर हम लोग बता रहे हैं कि निष्पादन और दक्षता में विरोधाभास के द्वारा रहेगा दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मिस टाइपिंग हो गया है तो आप लोग इसके लिए क्षमा कीजिएगा, लेकिन जो कंटेंट बताया जाएगा, पहले दिन हम क्लास में कहे थे, आप लोग लिटरेचर वाला हमारा जाके भी क्लास देख सकते हैं या व्याकरण वाला, कि आप लोगों को गलत डाटा नहीं दिया जाएगा, भले थोड़ा रुक लिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मिस टाइपिंग हो गया है, हमारी जो टीम से टाइपिंग करते हैं हमारे, तो उनसे हम बात करेंगे, कहेंगे कि थोड़ा भैया विशेष ध्यान दीजिए, बच्चों को परेशानी हो रही है इससे। और आइए इसमें हम लोग देखते हैं कि निष्पादन और दक्षता में विरोधाभास किसके द्वारा दर्शाया गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका नाम चमास्की द्वारा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही हो जाएगा, इसको याद करने वाला है, निष्पादन और दक्षता में विरोधाभास किसके द्वारा दर्शाया गया है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिए। अगला देखेंगे
देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो बेसिक रहेंगे, जो पढ़ के गद्यांश के आधार पर हो जाएंगे, लेकिन कुछ तो चीज़ें याद करनी पड़ेगी। जैसे कि अभिव्यक्ति यात्मक भाषा कौशल विकास चैनल क्या है, तो यहाँ पे अब ये याद करने वाला है, तो हम लोग देखेंगे। तो ये है वाचन लेखन, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन नंबर ए श्रवण वाचन पठन लेखन और श्रवण पाठक पठन ये गलत है। अगला ऑप्शन देख लेंगे। अगला ऑप्शन है पाठ्य सामग्री का बारीकी से पठन किस भाषा कौशल का विकास करता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन, और ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा पठन। श्रवण वाचन और लेखन ये तीनों ऑप्शन गलत है। अगला है कि वाचन में कौन सा क्रम है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका विषय वस्तु, वास्तु नहीं होगा दोस्तों, वास्तु दोष नहीं है, ये विषय वस्तु है, तो विषय वस्तु अभिव्यक्ति, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पे, विषय वस्तु अभिव्यक्ति। अगला अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, और अगला क्वेश्चन नंबर 26, 30 क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26, और इसमें है कि निम्नलिखित में किसे संकेत खोलने वाले के रूप में माना जाएगा, और यहाँ पे ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया है प्रेषक, चैनल, संकेत और ग्रहणकर्ता, तो इसमें हो जाएगा आपका दोस्तों ग्रहणकर्ता, ये ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, ग्रहणकर्ता। अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन है कि शब्द में अक्षर, पंक्ति में शब्द और पृष्ठ में पंक्तियाँ आपस में बहुत पास पास नहीं होनी चाहिए, यह किस ओर संकेत करता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर लिखावट में अंतराल, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बाकी लिखावट में सादगी, लिखावट में एक रूपता, लिखावट में सुंदरता, ये तीनों ऑप्शन गलत है, ये वाला, ये और ये तीनों ऑप्शन गलत है। लिखावट में अंतराल ये ऑप्शन सही है। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 28 ऐसे है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अंग्रेजी भाषा की भूमिका के बारे में सही नहीं है, और 4 ऑप्शन दिया है कि अंग्रेजी देश की सहकार्यालय भाषा है, अंग्रेजी न्यायालय की भाषा है, अंग्रेजी आधुनिक दुनिया में परिचित करवाती है, और अंग्रेजी भारतीय भाषाओं का स्रोत है। तो इसमें से आपका सबसे बेहतरीन ऑप्शन और सबसे अच्छा ऑप्शन हो जाएगा आपका कि अंग्रेजी भारतीय भाषाओं का स्रोत है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा 28 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और अगला क्वेश्चन ऐसे है कि ग्राहशील, दोस्तों ये ग्राहशील है, ग्राहशील नहीं है दोस्तों, यहाँ पे ग्राहशील भाषा कौशल विकास चैनल क्या है, ये ग्राहशील ये है दोस्तों, आप लोग नोट कर लीजिए इसको अच्छे से, आएगा तो यही आएगा ग्राहशील, ये रहेगा ग्राहशील। तो ग्राहशील भाषा कौशल विकास चैनल क्या है, तो आपका इसमें दिया है 4 ऑप्शन, श्रवण वाचन पठन लेखन, श्रवण पठन और वाचन लेखन, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा श्रवण पठन, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ग्राम भाषा कौशल श्रवण पठन है, और चैनल क्या है तो श्रवण पठन है। और क्वेश्चन नंबर 30 और क्वेश्चन ये लास्ट ही है कि भाषा अर्जन उपकरण की अवधारणा किससे संबंधित है, भाषा उपकरण की अवधारणा किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4 नाम दिया है दोस्तों, तो स्किनर, चमास्की, पियाजे और वीगोस्की, और कहीं कहीं मिलता है वाइगोस्की, तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, चमास्की दोस्तों, चाम्स्की, एक मिनट सॉरी दोस्तों, देखिए बोलने में आ रहे हैं, चाम्स्की है दोस्तों, हम लिख दे रहे हैं उसको की, ये है दोस्तों चमस्की, ये चमास्की नहीं है, चमस्की या चमास्की दोस्तों, जो लेखक है ना पहचाते वाले, इनका नाम अंग्रेजी में है तो गूगल ड्राइव से जैसे आ जाए, तो ये चमस्की वही बात है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग आज प्राइमरी से संबंधित जो भाषा हिंदी भाषा से क्वेश्चन आते हैं 30 हम लोग देखें, इसी पैटर्न पे आते हैं दोस्तों, और इससे संबंधित आप लोगों को बाकी आप लोग इस मॉडल जो आप लोग देखें मोटा मोटा समझ में आ गया कि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। आप लोग इस पे जैसा आप अपना रिस्पांस जरूर दीजिएगा, और आप आगे आप लोग कमेंट में भी बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसी लगी, जरूर से जरूर, ताकि हम इस पे और भी आगे वीडियो जल्दी से जल्दी आप लोगों को प्रोवाइड करा सकें। बहुत ही कम ही दिन बचे हैं दोस्तों, अगली क्लास में जूनियर से संबंधित आप लोगों के संबंधित समकक्ष क्वेश्चन आएगा हिंदी भाषा से संबंधित। तो आज की क्लास हम लोग यहीं शुरुआत किए थे और यहीं पेपर से समाप्त भी करेंगे।
चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। और आप लोगों को एक सूचना और देना चाहेंगे, आज हमारी ये पहली क्लास है सीटेट से संबंधित क्वेश्चन पे प्रीवियस ईयर, तो कि आप लोग हिंदी साहित्य से संबंधित कोई भी हमारे दोस्त नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी या कोई भी संबंधित एग्जाम तैयारी कर रहे हो तो हमारे इसी चैनल पे हिंदी साहित्य की क्लासें रेगुलर चल रही है दोस्तों। 7 जुलाई से शुरुआत हो गई है, तो आप लोग आके आनंद उठा सकते हैं, बिल्कुल फ्री में है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐसा नहीं है कि 10 दिन 2-4 वीडियो डाले उसके बाद आप लोगों को पैसे ये होगा कि हमारा सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल हम भी आप लोगों के परेशानी समझते हैं और इसीलिए ये चैनल शुरुआत किया गया है दोस्तों। बस आप लोग सहयोग बनाए रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर करते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। और फिर हिंदी व्याकरण की भी क्लासेस कंटिन्यू हो रही है, जिसमें वर्णमाला वर्तनी और संधि पढ़ा दी गई है और आगे भी क्लासेस कंटिन्यू रहेगी। और आप लोग का ऐसे ही सहयोग बना रहे तो अभी और भी चीज़ें आप लोग को पढ़ाई जाएगी। यहाँ राजेश सर की भी क्लासेज हिस्ट्री वाली शुरू की गई है। तो दोस्तों यही है, और बाकी आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। हमारे चैनल का यही नाम है हिंदी साहित्य वाला। @ इसलिए दोस्तों लगा दिए है कि डायरेक्ट आ जाता है हमारा चैनल। बाकी अब हिंदी साहित्य वाला भी सर्च मारेंगे तो आप लोगों को ग्रीन कलर में बता दे रहे हैं, 1 मिनट, ग्रीन कलर में इस टाइप के ऐसे बन के आएगा एक, जिसमें HS और W लिखा रहेगा ऐसे, हिंदी साहित्य वाला। तो दोस्तों आप लोग वहाँ पे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।